वेलकम टू स्पेशल एपिसोड ऑफ सिंह ऑटो जोन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स हैं, जो अगर हम जो अच्छे हाई एंड स्कूटर्स हैं, ये इतने महंगे क्यों हैं। स्पेशली मैंने भी हाल में एक वीडियो डाली है ओकिनावा के जो आईपीएस का जो फाइनल जो प्राइस निकल कर आया, स्पेसिफिकेशन निकल कर आया है। काफी रिस्पॉन्स मिला है इस वीडियो को, लेकिन वहां कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं जिसके बाद मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाई जाए। काफी सर्च किया है इस पर, उनमें से कुछ काफी कमेंट ये थे कि सर प्राइस ओवर प्राइस्ड है, मैंने बुक कराया, मैं इसको कैंसिल करवाने जा रहा हूं। इसके अलावा कुछ और लड़के और साहब ने कहा कि सर इस इतने प्राइस में तो कुछ और डालकर मुझे सेकंड हैंड गाड़ी मिल रही है, तो मैं इसको कैंसिल करवाकर गाड़ी ही लूंगा सेकंड हैंड। वो सब अपनी जगह ठीक है, उनकी बात ठीक है, बट आज हम समझते हैं कि आखिरकार क्यों ये स्कूटर्स इतने महंगे क्यों हैं। इनके पीछे की जो रीजन, आज उनको जो भी लोकल रीजन है, इंटरनेशनल रीजन है, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ की जो पॉलिसीज है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर, इन सब की पोल खोलूंगा। बिल्कुल दोस्तों, इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, बने रहिए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जल्दी से और वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हो तो जनरली मैं सब वीडियोस में कहता हूं कि जो ये लिथियम आयन बैटरीज है, इनका जो प्राइस है वो तकरीबन स्कूटर के प्राइस का 40% है। आज हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अब हमारे पास लाइव एग्जांपल है ओकिनावा आईप्रेस, जिसका आफ्टर सब्सिडी प्राइस निकल कर आया है 1,15,000। तो इसमें 12% जीएसटी लग रही है, प्लस अदर लोकल टैक्सेज तकरीबन 15% हो जाता है। अगर हम उसमें से 15% निकाले तो पीछे बचा 1 लाख। इसमें 2 बैटरी सेट हमें मिल रहे हैं लिथियम जो ओकिनावा आईप्रेस है, 2 सेट है, और एक सिंगल सेट का प्राइस है 20 लाख, यानी कि दोनों सेट का प्राइस हो गया 40,000, जो कि बनता है 40%। तो दोस्तों ये था एक मेन रीजन के प्राइस इतना ज्यादा है लिथियम बैटरीज का। उसके पीछे कई रीजन है, वो भी मैं आपके चल के साथ बात करता हूं। सेकंड रीजन, अब यहां पॉलिसीज की बात करते हैं मोदी गवर्नमेंट की। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, जो स्कूटर्स हैं जब ये बेचते हैं, जो भी कंपनी जब बेचते हैं तो 12% जीएसटी लगाती है। बट जब ये इन्हीं स्कूटर्स के लिए इनको लिथियम बैटरी चाहिए, या इनको मोटर चाहिए, या कंट्रोलर चाहिए, चार्जर चाहिए, इसके लिए जो रॉ मटेरियल आता है उस पर इनको 18% जीएसटी देना पड़ता है। मतलब हमसे ले रहे हैं 12%, बट इनको पे करना पड़ रहा है 18%। जो 6% का फर्क दोस्तों अपनी जेब से कोई नहीं देगा, वो घूम फिर कर हमारी ही जेब से लिया जा रहा है। सेकेंड, नोट अ सिंगल एक पार्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल, चाहे स्कूटर हो चाहे कार हो, इंडिया में बन रहा है, सब 100% इंपोर्ट हो रहा है, ऊपर से उस पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है। अब ऐसे में आप सीधा सीधा 20%, तो यही एक्स्ट्रा फर्क पड़ गया प्राइस का। बिल्कुल इन चीजों को खत्म करना चाहिए। अगर आप प्रमोट करते हो, इतना ज्यादा सब्सिडी दे रहे हो, इतना हल्ला कर रहे हो, 2030 की बातें हो रही है, तो आप इन चीजों को कम कीजिए ना। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इवन जो इनका जो एक कोलैबोरेशन है इन इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स कंपनीज की, वो भी बार बार रिकमेंड कर रही है, नीति आयोग भी कह रही है कि इस तरह के जो टैक्सीज है नेसेसरी, इनको खत्म किया जाए, तभी जाकर एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगी इस इंफ्रास्ट्रक्चर की। तीसरा, दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, अगर कोई बैटरी कंपनी फिटेड गाड़ी, चाहे गाड़ी हो चाहे इलेक्ट्रिकल स्कूटर हो, उसमें जो लिथियम बैटरी है उस पर जीएसटी लग रहा है 12%, लेकिन 3, 4, 5 साल बाद आप उसको चेंज करवाते हो, उसको अलग से उस बैटरी को खरीदते हो, तब आपको मालूम है उस पर जीएसटी कितना लगेगा? 18%। 6% फालतू जब भी आप नई बैटरी लेने जाओगे। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज। आप समझिए, समझ रहे हैं ना कैसे, क्यों इतना फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल काफी जिम्मेवार है ये पॉलिसीज। इसके अलावा एक और बात बताता हूं दोस्तों आपको मैं, और इतना ही नहीं, इस 6% से एक सिंपल एक, अगर हमें 40,000 की बैटरी है तो आप कुल कैलकुलेशन कर लिए 25 से 3,000 का फर्क पड़ जाता है। और इन केस ऑफ अगर हम गाड़ी की बात करते हैं तो वहां पर 50,000 तक का फर्क पड़ जाता है। अगर सेकंड टाइम लेना आपको 50,000 फालतू पड़ेगा प्राइस। देखते हैं आगे चलकर क्या पॉलिसीज निकल कर आती है। इसको लास्ट में एक जो मेन रीजन एक हो रहा है 5वां, वो ये है कि अभी तक, जैसे मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई थी कि आप अभी 2019 में इलेक्ट्रिकल व्हीकल ना खरीदें, 2020 दिवाली तक लें। वही सेम रीजन दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इस टाइम ना तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन है, अब ऑप्शन नहीं है तो जो कंपटीशन होता है कंपनीज के बीच में वो नहीं है, उसका बेनिफिट यानी कि किस तरह का डिस्काउंट, किस तरह की ऑफर आपके पास नहीं है। जो रेट कंपनी लगा रही है आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इसके अलावा और 2020 तक भी कुछ इंडिया में सेटअप हो रहा है, उनकी जो बैटरीज है, बैटरीज जो मेड इन इंडिया भी मार्केट में आ जाएगी। तो उस दौरान मैं कह सकता हूं कि तब तक अगर पॉलिसीज भी चेंज होती हैं और ये इस तरह के टैक्सीज में फर्क पड़ता है और मेड इन इंडिया बैटरीज आ जाती हैं, और भी जो रिलेटेड पार्ट्स है अगर वो भी मेड इन इंडिया बनते हैं, तो कम से कम 25% का फर्क आ जाएगा। 70-75 हजार में एक हाई एंड स्कूटर आराम से मिलेगा।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाइए, वो भी जरूरी है, तभी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।